दोस्ती हमारी अनमोल रे पार्ट 3। 2 साल गुजर गए। दीक्षा कॉलेज में आ गई। उस दिन कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकलती दीक्षा ने आसमान की ओर नज़र उठाकर मोनी से कहा, कहीं बारिश ना हो जाए। हो गई तो मज़े से भीगेंगे। मोनी चहकते हुए बोली। स्कूल की दोनों सहेलियां अब कॉलेज में भी साथ थीं। इसी साल दोनों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। दोनों पैदल पैदल सड़क पर आगे बढ़ी चली जा रही थीं कि एक बाइक उनके पास आकर रुकी। पहले मोनी की नज़र बाइक की तरफ घूमी। बाइक पर चीकू था। मोनी ने दीक्षा के कंधे पर हाथ रखा। तब दीक्षा ने पलटकर चीकू को देखा। चल, इतना ही कहा चीकू ने। ये सुनकर मोनी दीक्षा से बाय कहकर आगे बढ़ गई। मोनी दीक्षा की पक्की सहेली थी और चीकू दीक्षा का पक्का दोस्त। दीक्षा की वजह से मोनी और चीकू एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते थे, लेकिन बात करना तो दूर, एक दूसरे से हाय हेलो तक नहीं करते थे। वजह चीकू ही था। उसने कभी नज़र उठाकर मोनी की तरफ देखा ही नहीं। जब भी मिलता दीक्षा को साथ लेकर चला जाता। दीक्षा को ये कुछ अटपटा सा लगा, पर चीकू वैसा ही था। दीक्षा चीकू की बाइक पर बैठ गई और चीकू ने बाइक भगा दी। कुछ देर बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। कभी तो मोनी से हेलो हाय कर लिया कर, दीक्षा शिकायती अंदाज में बोली। आसमान में नजरें गड़ाए देखते चीकू ने दीक्षा की तरफ नज़र घुमाई। कभी तो मोनी से हेलो हाय कर लिया कर, दीक्षा ने तेज आवाज़ में अपनी बात दोहराई। कितने सालों से जानते हो उसे? मेरी पक्की सहेली है, लेकिन जब भी मिलते हो यूं दिखाते हो मानो उसे जानते पहचानते ही नहीं। कितना अजीब लगता है। वो कह रही थी ऐसा, चीकू ने कहा और फिर से आसमान को ताकने लगा। नहीं, मैं कह रही हूँ। फिर ठीक है। क्या ठीक है? कुछ नहीं। अरे, बात खत्म। कई बातें चीकू यूं ही खत्म कर दिया करता था, बिना किसी निष्कर्ष तक पहुँचे, और दीक्षा सोचती रह जाती थी कि उसने बात शुरू ही क्यों की। दीक्षा ने चिढ़कर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। चीकू ने तिरछी नज़र से दीक्षा को देखा, फिर अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये ले। दीक्षा पलटी और कागज़ हाथ में लेकर पूछने लगी, ये क्या है? लव लेटर। चीकू लापरवाही से बोला। इससे पहले कि दीक्षा कुछ कहती, चीकू ने यह भी जोड़ दिया, मोनी के लिए। दीक्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन चीकू उससे ऐसा कुछ कह देगा। उसे तो लगता था कि वो उसे पसंद करता है। बहक गया है क्या? लड़खड़ाती जुबान में दीक्षा ने कहा। हाँ। चीकू ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, बहक ही जाता हूँ जब उसके सामने आता हूँ, तभी तो जुबान से कोई बोल नहीं फूटते, हाय हेलो भी नहीं। ओह, दीक्षा ने नज़रें झुका लीं। अभी कुछ देर पहले तक मोनी की वकालत करने वाली दीक्षा पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। एक पल में इंसानी जज्बात कैसे अपना रंग बदलते हैं, इसका नमूना सामने था। मोनी की वकील बन रही दीक्षा अब दिल ही दिल में उससे जल रही थी। पढ़ ले। चीकू यूं ही बेफिक्री से बोला। मैं दूसरों की चिट्ठियां नहीं पढ़ती, कहते हुए दीक्षा की आंखों में बादल उमड़ने लगे। शायद इसका ही असर था कि आसमान में भी बादल उमड़ आए। बादलों का ये अंदाज देखकर चीकू उठ खड़ा हुआ और दीक्षा का हाथ पकड़कर बोला, बारिश होने वाली है, चल। दीक्षा ने चीकू का हाथ झटक दिया और उठ खड़ी हुई, फिर चल पड़ी। चीकू हैरानगी में उसके पीछे चल पड़ा। दोनों ने कुछ कदमों का ही फासला तय किया था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। चीकू भागा और इस बार उसने कसकर दीक्षा का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ भागने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों चाय की एक टपरी पर खुद को बारिश से बचाते हुए खड़े थे। 2 कड़क चाय, चीकू चाय वाले से बोला।
और दीक्षा के दुपट्टे के किनारे से अपने चेहरे पर चमक रही बारिश की बूंदों को पोंछने लगा। उसकी इस हरकत पर दीक्षा देखते ही बोली, क्या है ये, और अपना दुपट्टा झटक कर छुड़ाने लगी। लेकिन चीकू था कि दुपट्टा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। दोनों के बीच एक तरह से रस्साकसी शुरू हो गई। छोड़, नहीं, मैंने कहा छोड़, मैंने कहा नहीं। मेरा दुपट्टा क्यों पकड़ा है तूने? जाकर उसका पकड़ जिसके लिए लव लेटर लिखा है। मैं कौन हूँ तेरी? दीक्षा रूठे हुए अंदाज में बोली। चीकू ने झटका देकर दुपट्टे को अपनी ओर खींचा और दुपट्टे के साथ दीक्षा भी उसके करीब आ गई। तो तू क्या कुछ भी नहीं? उसकी आंखों में झांककर चीकू ने कहा। चीकू की आंखों में उमड़ रहे भावों का सामना दीक्षा नहीं कर पाई और अपनी नजरें झुकाकर बोली, पता नहीं। चीकू उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, पागल, चिट्ठी तो पढ़ ले। कहा ना मैं किसी दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़ती। दीक्षा अपनी बात पर अड़ी रही। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चीकू ने कहा और चाय वाले की तरफ घूम गया। क्यों भैया, दूसरों की चिट्ठी पढ़ते हो क्या? उसने चाय वाले से पूछा। लिखना पढ़ना जानते हैं तो पढ़ लेते हैं भैया, चाय वाला बोला। तो ये चिट्ठी पढ़ दो। दीक्षा के हाथ से चिट्ठी छीनकर उसने चाय वाले को थमा दिया। चाय वाले ने पहले चाय छानी और कांच के 2 गिलास में डालकर चीकू और दीक्षा की ओर बढ़ाकर चिट्ठी खोल ली। ये तो अंग्रेजी में है, चिट्ठी को घूरते हुए चाय वाला बोला। दीक्षा ने आंखें घुमाकर चाय की चुस्की ली। चीकू भी चुस्की लेकर बोला, नहीं पढ़ पाओगे? काहे नहीं पढ़ पाएंगे भैया, इतनी अंग्रेजी तो हर कोई जाने है। चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला। तो जोर से पढ़ डालो, चीकू बोला। चाय वाले ने गला साफ किया, मानो कोई भाषण देने की तैयारी कर रहा हो। दीक्षा ने अपना पूरा ध्यान चाय पर लगा लिया, मानो चिट्ठी में क्या लिखा है वो सुनना चाहती ही ना हो। चाय वाला बुलंद आवाज में बोला, आई लव यू। उसके बाद अटक गया। दीक्षा, चीकू ने कहा और अपनी नज़र दीक्षा पर टिका दी। चाय पीने में मस्त दीक्षा को ठसका लग गया और वह खांसने लगी। खांसी रुकी तो उसने नज़र उठाकर चीकू को देखा, जो उसे निहारते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने चाय वाले को देखा, जो पूरी बत्तीसी निपोरे हंस रहा था। आप ही दीक्षा हो ना? हम समझ गए। दीक्षा अचकचा गई, वह कुछ जवाब नहीं दे सकी। उसकी तरफ से चीकू ने जवाब दिया, हाँ ये है दीक्षा, मेरी दीक्षा। अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी है भैया, चाय वाला हंसते हुए बोला। तो शादी कर डालें? चीकू के सवाल थे कि थम ही नहीं रहे थे। चाय वाला भी मज़े ले रहा था। कर डालो भैया। दीक्षा शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसने चीकू का हाथ खींचकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तब कहीं चीकू चुप हुआ। उसने चाय के पैसे दिए और दीक्षा को लेकर बारिश में निकल पड़ा। दोनों बाइक पर बैठ गए। चीकू बाइक स्टार्ट कर बोला, मैंने तो कह दिया, तू अभी कहेगी कि इंतज़ार करना पड़ेगा। दीक्षा करीब खिसक कर उसके कान में बुदबुदाई, कहना पड़ेगा क्या? हाँ तो तू बोल पहले। आई लव यू दीक्षा। चीकू ने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा मानो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हो कि वो दीक्षा को कितना चाहता है। दीक्षा ने शर्माकर उसकी पीठ में अपना चेहरा छुपा लिया। अब तो बोल, चीकू प्यार से बोला। आई लव यू चीकू। दीक्षा हौले से उसके कान में बुदबुदाई और चीकू ने बाइक आगे बढ़ा दी। उस दिन दोनों पर प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। बारिश भी उनका साथ दे रही थी। शाम तक दोनों यूं ही बारिश में शहर की सड़कों पर घूमते रहे, मानो अपने प्यार का जश्न मना रहे हों। क्या होगा दीक्षा और चीकू के प्यार का अंजाम, जानने के लिए देखें अगला भाग।